हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवरतन आप सभी का स्वागत करता हूं विजय बैच की सेकंड क्लास में। कल हमने विजय बैच की फर्स्ट क्लास पढ़ी थी। उसमें हमने 3 टॉपिक को कवर किया था। एक था वर्ग, दूसरा था वर्गमूल और तीसरा था पाइथागोरस प्रमेय। आप कल की क्लास का रिवीजन करके आए होंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो आज काम आने वाली है वो हमने पढ़ी थी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण यानी जो समकोण त्रिभुज है उसके 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण। ये कोण है 90 डिग्री का, इसके सामने की ये भुजा है, इसे कहते हैं कर्ण। और कल हमने जो नीचे वाली भुजा है इसे माना था आधार, इसे माना था लंब। अब हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम आपका जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे। यानी आपकी जो प्रश्नावली है 8.1 उसके बेसिक और सूत्र और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमिति। चलिए पहले इसका मतलब समझते हैं, त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोण का अर्थ क्या होता है? त्रिकोण कल हमने परिभाषा पढ़ी थी। त्रिकोण होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज के कल हमने 6 प्रकार पढ़े थे। उसमें एक था समकोण। कौन सा था? समकोण। त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक कोण हो गया 90 डिग्री का, बाकी दो न्यून कोण हो गए यानी 90 से कम होंगे, ये दो कोण। हम त्रिकोणमिति में क्या करते हैं कि ये दो कोण है, इन कोणों का इन भुजाओं के साथ जो संबंध है ना उसे पढ़ते हैं। यानी ये जो कोण है इन कोणों का जो संबंध होगा किनके साथ? इन भुजाओं के साथ, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? त्रिकोणमिति में करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है साइन, एक होता है कोस, एक होता है टेन, कोट, सेक, एक होता है कोसेक। ये है त्रिकोणमिति के 6 अनुपात। अब त्रिभुज है, त्रिभुज में हम इनका संबंध कैसे स्थापित करेंगे कोण और भुजाओं के मध्य? इसके लिए हम लेते हैं एक ट्रिक। मान लो ये लाल बट्टा कक्का, यानी इसे हम ट्रिक के रूप में याद करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि लाला जी आए लाए कच्चे कच्चे आम। लाला जी आए लाए कच्चे कच्चे आम। देखो कैसे 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। ये साइन के आगे कोण लगता है थीटा। क्या लगता है? थीटा। यहाँ आप ए भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, ए लिख लेते हैं। चलो, ये क्या है? साइन है, एक फलन। और ये ए क्या है? इसका कोण है, एंगल। ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। त्रिभुज का जो बी कोण है ये क्या है? समकोण। यहाँ ये ए है, ए का मतलब क्या है कि ये जो एंगल ए है इसका हम संबंध ज्ञात करेंगे भुजाओं के साथ, वो क्या आएगा? तो देखो, इस लाल बट्टा कक्का का मतलब है शुरुआत में जो एल बट्टा के है ये क्या आएगा? साइन के लिए आएगा। किसके लिए? साइन। आगे जो ये ए बट्टा के यानी आधार बट्टा करण है ये आएगा कोस के लिए। किसके लिए? कोस के लिए। ये तीसरा लंब बट्टा आधार है ये आएगा टेन के लिए। इसके लिए? टेन के लिए। बाद में यहां से घूमेंगे आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब किसके लिए आएगा? कोट के लिए आएगा। कर्ण बट्टा आधार किसके लिए आएगा? सेक के लिए आएगा। कर्ण बट्टा लंब किसके लिए आएगा? कोसेक के लिए आएगा। चलिए मैं यहाँ आपको बताता हूँ। ये जो कोण ए है, कोण ए के सामने की भुजा को हम क्या मानेंगे इस बार? कल मैंने कहा था, आपको बाद में बताऊंगा, कि आधार मानते हैं कभी तो और कभी मानते हैं लंब। अब देखो आप यहाँ पे ये जो कोण ए है, जो भी एंगल दिया हुआ है इस फलन के साथ, यानी इसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6। ये जो साइन ए है, इस साइन के साथ जो एंगल है, हमें यहाँ कोण ए लेना है।
इस ए के सामने की जो भुजा होगी उसे हम क्या मानेंगे, लंब। यानी जो एंगल दिया गया है यहाँ पे, इस एंगल के जो सामने की भुजा है, इसके सामने की भुजा बीसी हुई, इसे हम क्या मानेंगे, लंब। जो तीसरी भुजा रह गई उसे हम क्या कह देंगे, आधार। यहां तक समझ में आया। देखो हम साइन को क्या लिखेंगे यहाँ पे कि साइन ए क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। यानी जो लंब ए के सामने की भुजा और कर्ण जो होती है 90 डिग्री के सामने की भुजा। कोस ए, कोस ए में क्या है, आधार बट्टा कर्ण, यानी इसे लिखेंगे आधार बट्टा कर्ण। यानी जो तीसरी भुजा रह गई वो, और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है वो। टेन ए, लंब बट्टा आधार, यानी ए के सामने की भुजा और आधार यानी जो तीसरी भुजा रह गई वो। कोट, आधार बट्टा लंब। सेक, कर्ण बट्टा आधार। कोसेक, कर्ण बट्टा लंब। यहां तक समझ आया। हमने पीछे समझा अभी कि लाल बट्टा कक्का से हम साइन कोस टेन, ये है इनका रेखा भुजा त्रिभुज की भुजाओं के साथ जो संबंध है वो कैसे स्थापित करते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक त्रिभुज है समकोण, ये कोण इसका 90 डिग्री का, ए बी और सी ले लेते हैं। यहां मैं एक कोण ले लेता हूं क्या, थीटा। क्या ले लेता हूं, थीटा। ये भुजा मान ली मैंने 4, कितनी, 4। ये भुजा ले ली 3। अब तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं, कल हमने पाइथागोरस पर में पढ़ी है। क्वेश्चन में बस इतना आएगा कि ये एक त्रिभुज दिया गया है, इसमें मान ज्ञात कीजिए साइन ए कोस ए, या कह देते हैं थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले लगाते हैं त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ी थी हमने कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा। आधार क्या होता है, जो तीसरी भुजा रह जाती है वो। और ये जो थीटा के सामने की भुजा, इसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। कर्ण, कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। आधार, आधार का मान 3 प्लस लंब का मान 4। कर्ण, आधार, आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25। यह है कर्ण का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इसे इस इक्वल के चिन्ह के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट। क्या हो जाएगा, अंडर रूट। कल बताया था आपको मैंने, अंडर रूट 25 का मान क्या होता है, 5। क्या होता है, 5। तो कर्ण का मान क्या आ गया, 5 सेमी। अब कर्ण का मान हमने निकाल लिए, कर्ण का मान कितना आया, 5 सेमी आया। कितना है, 5 सेमी। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, पहला है साइन, हमें कौन सा कोण दिया गया है, थीटा, तो हम यहाँ लेंगे साइन थीटा। दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। अभी हमने पढ़ा था लाल बट्टा कक्का। क्या बताया था, लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। थीटा के सामने ही भुजा होती है लंब। लंब का मान कितना है यहाँ पे, 4, तो लिखेंगे 4। कर्ण का मान 5, तो साइन थीटा का मान क्या आ गया, 4/5। इसी प्रकार आगे कोस थीटा का। कोस थीटा में देखो साइन का ये हो गया, अब हमें चाहिए कोस का, तो कोस का क्या हो जाएगा, ये आधार बट्टा कर्ण, यही तो होगा कोस का। तो आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान क्या होगा
3, कर्ण का मान 5, टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होता है? लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। ये साइन का हो गया, कोस का, और ये टेन का, लंब बट्टा आधार। लंब का मान कितना है? 4, आधार का मान 3, तो टेन थीटा का मान आ गया 4/3। इसी प्रकार कोट थीटा का निकालते हैं। कोट थीटा क्या होगा? साइन कोस टेन कोट। कोट थीटा क्या आया? आधार बट्टे लंब, यानी आधार बट्टे लंब। आधार का मान कितना है? 3, लंब का मान कितना है? 4, यानी कोट थीटा का मान क्या आ गया? 3/4। इन दो का जवाब आप निकालिए और इनका जवाब आप कमेंट में लिखिए। देखो सेक थीटा क्या होता है? आधार, साइन कोस टेन कोट सेक। सेक क्या आया? कर्ण बट्टे आधार। क्या आया? कर्ण बट्टे में आधार। कर्ण का मान कितना है? 5, आधार का मान कितना है? 3, कितना आ गया? 5/3। आगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कोसेक क्या आया? कर्ण बटा लंब। क्या आया? कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना है? 5, लंब का मान कितना है? 4, तो कोसेक थीटा का मान आ गया 5/4। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। इसका ये कोण है इस बार थीटा। बी कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का है। इसका हम ले लेते हैं ये भुजा है जो क्या है? 8 सेंटीमीटर है। ये भुजा है जो 17 सेंटीमीटर है। कितनी है? 17। दो भुजाएं दी गई है और कहा गया है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो हमें एक समकोण त्रिभुज दे दिया गया है। त्रिभुज की यदि हम तीनों भुजाएं निकाल लें तो लाल बट्टा कक्का की सहायता से हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमें दो भुजाएं दी गई है। ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण। जो भुजा बच गई उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। चलिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी भुजा यानी लंब का मान ज्ञात करते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। कर्ण का मान दिया गया है कितना है? 17। 17 का स्क्वायर बराबर आधार। आधार का स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस लंब। लंब का मान हमें ज्ञात करना है। हम यहाँ लिख देते हैं लंब का स्क्वायर। या हम लंब की जगह लिख सकते हैं एपी। ये कौन सी भुजा है? एपी भुजा ही तो है। यहाँ हम लिख सकते हैं कौन सी भुजा है? एपी है। एपी का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कल मैंने बोला था आपको याद कर लेना। याद नहीं किया तो अब आपको 17 गुना 17 करना पड़ेगा। लेकिन यदि याद है आपको तो आप यहाँ लिख सकते हो 289 बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64 यानी 64 प्लस ए बी का स्क्वायर। ये 64 यहाँ प्लस का है, हमें ए बी का मान निकालना है यानी लंब का मान निकालना है। ये 64 यहाँ प्लस का इस साइड लाए तो क्या हो गया? माइनस का। 289 माइनस 64 बराबर ए बी का स्क्वायर। इसमें से घटाया कितने आए? 5। 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2, 225। यह है ए बी का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? केवल ए बी का मान। ये इस साइड स्क्वायर है, इस साइड लाए तो अंडर रूट। रूट 225 का मान कितना होता है? याद हो तो आप बता दीजिए कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 15। अब बोलोगे सेंटीमीटर कहाँ से आया? तो यहाँ हमें भुजाएं किस में दी गई थी? सेंटीमीटर में। तो यहाँ भी क्या आएगा? सेंटीमीटर। ए बी का मान आ चुका है। अब हम क्या करते हैं? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला अनुपात क्या है? साइन थीटा। थीटा लेना है हमें। इसका मान कितना आया? 15 सेंटीमीटर। साइन थीटा क्या होता है? लाल बटा कक्का की सहायता से बताइए।
क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या आ गया, लंब बटा कर्ण। लंब होता है थीटा के सामने की भुजा, कितनी है 15 सेमी, कर्ण का मान कितना है 17। आगे कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, साइन का ये हो गया लंब बटा कर्ण, कोस का क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कितना आया, आधार का मान कितना है 8, कर्ण का मान 17। कल मैंने बताया था जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण। यहाँ देख लो ये लंब का मान 15 है, आधार का मान 8 है, कर्ण का मान 17 है, इन दोनों भुजाओं से ज्यादा ही तो है। आगे टेन थीटा, टेन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा कर्ण साइन का, आधार बटा कर्ण कोस का, लंब बटा आधार टेन का, यानी लंब बटा आधार। टेन को लिख सकते हैं हम लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है 15, आधार का मान 8, यानी टेन थीटा का मान आ गया 15/8। कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है, आधार का मान है 8, लंब का मान कितना है, लंब का मान है 15। टेन सेक थीटा, सेक थीटा का मान, सेक थीटा क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 17, आधार का मान कितना है 8। आगे कोसेक, कोसेक का मान, या कोसेक यहाँ लिख देता हूं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना है 17, लंब का मान कितना है 15, कोसेक थीटा का मान आ गया 17/15। ये अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें दे रखा है कि साइन थीटा का मान 12/13 है और एक त्रिभुज दे रखा है समकोण एबीसी जिसमें कोण बी है जो 90 डिग्री का है और एक थीटा कोण दे रखा है। हमें कहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए। तो देखिए इतनी देर हमने जो क्वेश्चन किए थे पीछे उनमें हमें त्रिभुज में ही भुजाएं दे दी गई थी, ये साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करना था। इस बार क्या किया, साइन थीटा का मान हमें दे दिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो साइन थीटा को हम जानते हैं लाल बट्टा कक्का से, क्या आता है साइन थीटा का मान, क्या होता है साइन थीटा, लंब बट्टा कर्ण, यानी हम लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण बराबर में कितना आएगा 12/13। यानी हम कह सकते हैं कि जो लंब का मान है वो कितना है 12, और जो थीटा के सामने ही भुजा उसे ही हम क्या कहते हैं, लंब, उसे ही कहते हैं लंब। तो लंब का मान कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया, कितना हो गया 12। कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सामने ही भुजा, और वह भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी भुजा का मान यानी कर्ण का मान कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। और आधार रहा, आधार का मान हमें याद करना है, किसका मान याद करना है, आधार का। चलिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम करते हैं आगे। पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एक कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है 13, 13 का स्क्वायर। आधार, आधार क्या है यहाँ पे बीसी, बीसी बुझाई तो आधार, तो हमने लिख लिया बीसी प्लस लंब, लंब का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपने याद कर रखा होगा 169 यानी 169, बीसी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 यानी 144। ये यहाँ पे प्लस का है, हमें बीसी का मान चाहिए, ये प्लस का इस साइड आए माइनस के 144, बीसी का स्क्वायर। 169 में 144 घटाएंगे कितना आएगा 25, 25 बराबर बीसी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर कितना आया हमें, कि बीसी का स्क्वायर बराबर कितना है 25, हमें चाहिए बीसी का मान, तो बीसी बराबर क्या आ जाएगा √25। बीसी बराबर कितना आएगा 5, कितना आया 5, यानी आधार का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब हम इसकी सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं, अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं कोस, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण यानी आधार बट्टा
कर्ण, आधार का मान 5, कर्ण का मान 13 है। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब का मान 12, आधार का मान कितना है 5। कोट थीटा, कोट थीटा का मान कितना है, आधार बटे लंब, आधार का मान कितना है, आधार का मान है 5, लंब का मान कितना है 12। सेक थीटा, सेक, सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान 13, आधार का मान अभी ज्ञात किया कितना 5। कोसेक, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। देखो कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कोसेक का क्या है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब का मान कितना आया, कर्ण का मान है 13 और लंब का मान कितना है 12। इस प्रकार हम याद करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में जिसमें हम आपके अध्याय 8.1 के उदाहरण और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विजय बैच की क्लासेज आपको सबसे पहले मिल सके।